जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत समय से मैं शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी, लेकिन आलस कहें या गुरुजी का आदेश नहीं था, मैं सत्संग नहीं कर पाई। बहुत महीनों बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इसलिए सत्संग थोड़ा लंबा है और उसमें कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पति अंकल की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हमें हर जगह बहुत अच्छी सुविधा मिलती गई और इलाज हो गया और गुरु बाबा जी के आशीर्वाद से अंकल जी अब स्वस्थ हैं। एक और सत्संग, बीमारी के कारण पति अंकल बहुत कमज़ोर हो गए थे और काम करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, इसलिए हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। इसके बाद उनको चिंता हुई कि बड़े बेटे की शादी कैसे करूँगा। बेटा तो काम करता है, लेकिन लड़की के मम्मी पापा ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैं क्या बताऊँगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से इस तरह की कोई बात नहीं हुई और विवाह अच्छी तरह हो गया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग, गुरुजी का पिछले वर्ष 2024 में गुरुजी का जन्मदिन था। उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं घर में गुरुजी का दरबार फूलों से सजाऊं। हालांकि घर में मंदिर छोटा हिस्सा ही है, उन फूलों में मेरी इच्छा थी कि मैं गेंदे के फूल के अलावा कुछ गुलाब के भी फूल से सजाऊं। घर में जो माली अंकल आते हैं वे अधिकतर या कहें हमेशा गेंदे के ही फूल देखकर जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं बाजार से थोड़े से गुलाब के फूल और ले आऊंगी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से माली अंकल जन्मदिन के एक दिन पहले से ही सारे गुलाब के फूल ही देकर गए और जन्मदिन वाले दिन तो और भी ज़्यादा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह विचार तो केवल मेरे मन में ही था, फिर ऐसा कैसे हुआ। माली अंकल उस पूरे जुलाई के महीने के अंत तक गुलाब के ही फूल दिए। ये गुरुजी की ही कृपा है। मैं शायद इतने गुलाब के फूल खरीदकर बाजार से नहीं ला पाती। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। एक और सत्संग, हमारे यहाँ एक नया मेहमान आने वाला था, यानी कि हम दादा दादी बनने वाले थे। डॉक्टर आंटी ने अगस्त में तारीखें बतलाई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि वो 7 तारीख को ही आए और गुरुजी के आशीर्वाद से वो 7 अगस्त को ही आया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी हो गया। एक और सत्संग, संगत जी, छोटा बेटा किसी लड़की को पसंद करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से 2-3 साल के इंतज़ार के बाद वो तैयार हो गए और उसकी शादी की तारीख भी 7 फरवरी ही निकली। एक और सत्संग, चूँकि छोटे बेटे की शादी थोड़ी परेशानी से हो रही थी और उसमें मेहमान के नाम पर घर के केवल 5 या 6 सदस्य ही थे, इसलिए शादी के कार्ड भी ज़्यादा नहीं छपवाने थे। शगुन के 11 कार्ड ही छपवाने थे
और इतने कम कार्ड कोई भी छापने को तैयार नहीं था, लेकिन गुरु बाबा ने आसानी से वो भी संभव कराया जैसा हमें चाहिए था, और जिस तरह का प्रिंट चाहिए था उससे भी अच्छा गुरुजी ने करवाया, और वो भी एक ही दिन में। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग। संगत जी, जब हम छोटे बेटे के विवाह के बाद बेंगलोर से वापस ट्रेन से दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में भोपाल स्टेशन के बाद मेरे पति अंकल को सांस लेने में परेशानी होने लगी। बहुत जोर लगाने पर भी सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी और पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। साथ नेबुलाइजर होने के बावजूद हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। ट्रेन में इलेक्ट्रिक पॉइंट तो थे, लेकिन नेबुलाइजर चलाने के वोल्टेज नहीं था। केवल हम मोबाइल और लैपटॉप ही चार्ज कर सकते थे। रात के 12 या 1 बजे का वक्त था। उस वक्त पेंट्री भी बंद हो जाती है, वहीं पर ही हम उसको चला सकते थे, लेकिन वो भी हमारी बॉगी से 5-6 डब्बे आगे थी और पति अंकल वहाँ तक जा नहीं सकते थे और समय कम था। सांस लेने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। इसी बीच बड़े बेटे ने टीटी अंकल से बात की। उन्होंने बताया कि 5 मिनट में ही एक स्टेशन आने वाला है। गुरुजी की कृपा से स्टेशन 5 मिनट में ही आ गया और फटाफट पति अंकल को और बड़ा बेटा उतर गए और पति अंकल को वहाँ रेलवे की फर्स्ट एड मिल गई और उसके बाद एक अच्छा हॉस्पिटल भी गुरुजी ने बताया। 4-5 दिन उपचार के बाद पति अंकल को अपने होम टाउन आना था, इसलिए आने लायक उपचार वह डॉक्टर अंकल की हिदायतों के साथ आ गए। दिल्ली आने पर वहाँ के डॉक्टर की हिदायत के अनुसार हम दिल्ली एम्स दिखाने गए, तो उन्होंने चेकअप के बाद तुरंत ही एडमिट कर लिया। यह गुरुजी का ही चमत्कार था कि तुरंत कमरा भी मिल गया और इलाज भी चालू हो गया, वरना वहाँ तो 6 महीने से 1 साल तक की तारीख मिलती है। ऑपरेशन सफल रहा। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग। चेकअप के दौरान डॉक्टर अंकल को एक और गंभीर बीमारी का अंदेशा था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वह बीमारी नहीं निकली। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब शुक्राना सत्संग में बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, क्षमा करना गुरुजी। आपके आदेश के बाद भी मैंने शुक्राना करने में बहुत समय लगा दिया। अब पति अंकल ठीक हैं, घर पर हैं और डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार दवाई ले रहे हैं और समय समय पर डॉक्टर अंकल को दिखाने रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, अपने से जोड़ने का शुक्राना, परेशानी आने से पहले उसे संभालने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। एक और सत्संग। अभी थोड़े दिन पहले यानी 13 जून को गुरुजी ने मुझे व मेरे पति अंकल को पहाड़ों पर घूमने का मौका दिया, जो कि हम बिल्कुल नहीं सोच सकते थे, क्योंकि पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन अचानक पति अंकल के दोस्त का फ़ोन आया और प्रोग्राम बन गया और सफ़र अच्छा रहा। पति अंकल को कोई परेशानी नहीं हुई। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ही मैं इस अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रात के 2:15 बजे हैं। मैंने अभी सत्संग सुना निशा जी का, बॉम्बे से।
तो पता नहीं क्यों इनके सत्संग में जितना भी कुछ होता है वो सब मुझसे मैच होता है। इनका मैंने सत्संग सुना कि मेरे घुटने में चोट लग गई है, और उसी के बाद मेरे घुटने में चोट लगी है। ये भी कहते हैं अभी मेरा घुटना ठीक से नहीं चल रहा, और सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। और एक बात इन्होंने जो चप्पल वाली बताई, तो वो ना मैं अमृतसर गई थी, दरबार साहब स्वर्ण मंदिर वहाँ गई थी। तो वहाँ ना मेरे पास से एक ऐसे बहुत मतलब ना मेंटली अपसेट कह लो या गरीबी के कारण कह लो, उनकी ना चप्पल टूटी हुई थी। तो उन्होंने ना नाले से बांधे हुए थी अपनी चप्पल पैरों में, और मुझे ना देख के लगा कि नहीं, इनको चप्पल ले के देनी चाहिए, इनके पास चप्पल नहीं है। और उस टाइम ना मैं नई चप्पल लेके आई थी अपने लिए, वहाँ से अच्छी मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छी चप्पल थी। तो मेरा ना वो देने का मन नहीं किया। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो मेरे पास से निकल के गई हैं, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये ना थोड़ी महंगी चप्पल है, मैं इनको सस्ती चप्पल लेके दूंगी। और इतने सोचने में ही आप बताइए कि जो इंसान आपके पास से निकल रहा है वो कितनी दूर तक पहुंचा होगा। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी नहीं, वो, वो वहाँ ऐसा कोई बंदा था ही नहीं, कोई औरत थी नहीं कि जिसने ऐसी चप्पल पहनी। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी नहीं सूट पहना हुआ था, और वो चप्पलें ना इसी कारण से वो बंधी हुई दिख रही थी। तो मुझे ना बड़ा ही पछतावा लगा है यार, फिर क्या हो गया, चप्पल महंगी थी तो मैं दे ही देती तो क्या हो जाता। फिर मैंने ना उनको वो चप्पल नहीं दी। घुटने में भी मेरे अभी तक वैसे ही दर्द है। और जो बात उन्होंने बच्ची की चप्पलों की बोली है, तो मेरा भी छोटा भतीजा है, तो उसके भी काफ़ी सारे बूट वगैरह ये पड़े थे। तो यहाँ ना हमारे पास में बिल्डिंग बन रही थी, तो उनके 3 बच्चे थे वहाँ पे, तो उनके पास ना चप्पलें वगैरह बूट कुछ नहीं थे। तो मैंने सारी चप्पलें, और इसके मतलब जो ये नहीं पहनता था वो कम से कम 10-15 जोड़े वो होंगे, मेरी चप्पलें थी, मेरे हस्बैंड थे उनके बूट वगैरह थे। तो वो जो उसके लेबर के थे ना, उसके पापा थे। तो फिर मैंने कहा चलो वो पहन लेंगे। फिर वो भी मैंने बच्चों को साथ ले आई, वो भी दिए, कपड़े भी दिए, ऊपर चादर ओढ़ने के लिए जो मेरे पास सामान था। वो बच्चों बेचारों ने कपड़े बड़े पता नहीं कैसे पहने हुए थे, तो ये पहनता ही नहीं था, तो मैंने निकाल के रखे हुए थे। कुछ 1-2 टी शर्टें थी, वो उसके पापा को मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप पहन लेना। अब जैसे ये बता रहे थे कि मेरे स्टोन हो गई है, तो मेरे 16 mm की स्टोन थी जो मेरी पित्ते में से रिमूव हो गई है, जबकि कहते हैं ये रिमूव नहीं होती। तो उसके लिए अभी भी थोड़ा 10-15 दिन पहले मेरी पीठ पे भी और आगे भी थोड़ा सा ना हैवीपन लग रहा था। तो उसके लिए आती हैं विटामिन सी, लिमसी की गोली आती है। तो वो अगर हम खा लेते हैं खाना खाने के जस्ट साथ ही खा लेते हैं, मतलब खाना खाने के बाद ख़त्म करके पानी वानी पी के हम साथ ही खा लेते हैं, तो उससे स्टोन जो है वो घुल के निकल जाती है, ऑपरेट नहीं करवाना पड़ता। मेरी 16 mm की थी। तो वो ऐसे धीरे धीरे मैंने मेडिसिन भी खाई थी, डॉक्टर है हमारे यहाँ, उन्होंने मेरा मतलब रोटी खानी बिल्कुल बंद कर दी थी। और जो हम नवरात्रों में स्वांग के चावल खाते हैं ना, वो चावल थे, और बाजरे के आटे की रोटी खानी होती थी, और साथ में मेडिसिन खाती थी। तो उससे मेरी जो स्टोन थी वो रिमूव हो गई थी। तो अभी मुझे भारापन लगता था, तो ऐसे मैं सीधी होती थी ना, तो
पीछे पीठ पे बड़ा भारापन रहता था, तो उसके लिए मैंने अब लिमसी की गोली खानी शुरू की है, तो अब थोड़ा सा फर्क है। अभी भी गुरुजी इतना साथ देते, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा दिल नहीं लगता, मैं रोती हूँ। तो कल परसों भी गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए ना रोया कर पुत्तर, तू रोनी है ना, मैनू बहुत दुख हुंदा है, तू की सोचदी आ, तू छुप छुप के रोनी आ, रात नू रोनी, मैनू पता नहीं लगदा, मैनू सब पता। जिन्हां ने तैनू रवाया है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ खुश रहन दे दिन आ गए हैं। एक फिर एक उन्होंने और मैसेज भेजा, कुड़िए जिस समय यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे बिजी रखिए, मेरा दिल नहीं लगता, मैं इतना काम करने वाली थी, मेरा ना हाथों में बहुत दर्द रहता है, घुटने में भी दर्द है, और मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं अकेली बाहर जा सकती हूँ। मुझे अब डर सा ही लगता है कि मैं फिर ना गिर जाऊं। तो गुरुजी कहते हैं ये सब तेरे में ब्लैक मैजिक के कारण होता है, अब तू ऐश कर, अब मैं तेरे सारे जो है ब्लैक मैजिक वो मैंने अब काट दिया है, तू खुश रह। अब मैं जिस तरह से तू चाह रही है ना, अब मैं उसी तरह से तेरा काम करूँगा, तू टेंशन मत ले, तू रोया मत कर, मेरे को बहुत दुख होता है। तो गुरुजी जिसके पिता, जिसकी माँ भी वही, देखिए डैडी मेरे नहीं, ससुर जी मेरे नहीं, भाई मेरा नहीं हैं, और हस्बैंड मेरे चले गए, उस के पास क्या है, बच्चे हैं ना, और बेटा भी मेरा बड़ा है, वो फ़ोन नहीं करता मुझे। तब गुरुजी मैंने भी उसको फ़ोन करना छोड़ दिया है, गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही उस पे वशीकरण दूर कीजिए, वो खुद ही मुझे फ़ोन करे। जब उसको मेरी परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी उसकी चाहत नहीं होनी चाहिए। जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे, उन पे ही छोड़ दिया है। जब वो चाहेगा तो फ़ोन कर लेगा, नहीं तो ना सही। इतना प्यारा मेरा छोटा सा पोतरा है, 2.5-3 साल का हो गया होगा, 2 सवा 2 साल हो गए हैं, कभी उससे बात नहीं कर पाई। वो उसको बोलती थी तो कहता था हाँ हाँ कोई नहीं, करवा देंगे करवा देंगे। अब मैंने उसको वो भी छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे आप हौसला दीजिए, मुझे आप तसल्ली दीजिए, कितना आपने संभाला है, आप अपने घर को संभालिए। मैंने ना कभी इनके होते हुए घर को संभाला था और ना मैं अब संभालूंगी, तब ये संभालते थे, अब गुरुजी आप संभालिए। जिस तरह के अब मैसेज आप दे रहे हैं उसी तरह से आप ऐश करवाइए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब एक सत्संग सुना था मैंने कल कि कुड़िए कल मेरा बर्थडे है, तो कल सोमवार है, 7 तारीख है, तो कुड़िए मेरा जन्मदिन है, तो तू कड़ाह प्रसाद बनाना, आलू पूरी का मुझे भोग लगाना और जलेबी दूध में डाल के खिलाना। गुरुजी मैं आलू पूरी भी बना लूँगी, कड़ाह भी बना लूँगी, अब घर से बड़ी दूर है मार्केट, तो कल जब बर्थडे पे जाऊँगी फिर आती हुई आपके लिए जलेबियाँ लेके आऊँगी। वो अगर मिल गई तो फिर मैं शाम को आपको भोग लगाऊँगी दूध और जलेबी का। फिर आपका बर्थडे मनाने हम वहाँ जाएंगे, सारी संगत वहाँ आती है, तो खूब सारी गुरुजी ब्लेसिंग देना, जो काम अच्छा लगे वो करवाना, अंग संग रहना गुरुजी, अंग संग रह के हमारी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक बात मैं और कहना चाहूंगी संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में 2 साल का अंतर है। और ऐसे ही तीसरी बार भी हमने मतलब तीसरी बार जब प्रेगनेंसी हुई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, बस ठीक है, 2 भगवान ने दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने कह के और मेरा मतलब हॉस्पिटल चले गए हम, तो वहाँ हम अबॉर्शन करवा के आए थे। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता था ना, वैसे वैसे वो हमारे पीछे घूमता था, मेरे पीछे घूमता था कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। तो मैं कहती थी नहीं, तू मेरा नहीं है, मैंने नहीं तुझे लेना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो ये कहते तू अपने दिमाग में बात रखती है ना, इसलिए। तो इस बात को जब 4-5 साल हो गए तो संगत जी मेरे हस्बैंड को सपने में आया कि पापा आप मेरे को क्यों नहीं रखते हो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे ले लो। तो फिर इन्होंने मुझे आंखें भर आई इनकी बताते बताते कि यार वो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा सुंदर है, घुंघराले उसके बाल है, इतना गोरा चिट्टा है, उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। तो वो रो के मुझे कह रहा है कि पापा मुझे ले लो। गुरुजी हमने भी ये पाप किया है। मैं सारी संगत से, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। तब हमारे पास कोई बड़ा नहीं था और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि अगर इन्होंने कोई काम कह दिया है तो मैं आगे से इनका विरोध करूं कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। हिम्मत ही नहीं बनी, कभी कहा ही नहीं था, क्योंकि ये रखते ही इतने प्यार से थे कि अपनी बात कहने में डर लगता था कि हमने ये काम नहीं करना। तो इसलिए हमने भी ये स्टेप उठाया था। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी हमें माफ़ करना। वो बड़ी देर तक हमारे पीछे घूमता रहा कि नहीं, हमें मुझे भी ले लो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे भी ले लो। अगर मैं इनको कहती थी तो ये मेरे को डांट के बिठा देते थे कि तू एक ही बात बार बार कहती है कि जब तुझे मतलब जो हो गया उसको अब बार बार नहीं कहना। तो ये मेरी बात नहीं सुनते थे। इसलिए गुरुजी हमें माफ़ करना। हमने जो पाप किया है, जो गलती की है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा करें और उस आत्मा को अपने चरणों में रखें या उनको मोक्ष प्रदान करें और उनको अगले जन्म में सही रखें, उनको अगला जन्म प्रदान करें। गुरुजी हमें माफ़ी दें। हम बार बार आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुजी, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। गुरुजी अंग संग रह के हमें माफ़ करें और मेरे पति देव जी को भी अपने चरणों में निवास दें गुरुजी। उनके बिना नहीं रहा जाता गुरुजी। अब देखिए आप कितना टाइम हो गया है। फिर गुरुजी कहते हैं तू मत रोया कर। गुरुजी रो ना तो क्या करूं। उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक था, उनको भी ठीक करते चलिए, हम रह तो लेते। बेटा मेरा दुबई में इतनी अच्छी उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो गुरुजी कम से कम छोड़ के तो नहीं ना आता। हम तो अपने घर में खुश रहते गुरुजी। अब आपने हौसला भी दिया है, हिम्मत भी दी है। अब देखिए नींद ही नहीं आती, सारी रात ऐसे निकल जाती है। सुबह जाके कहीं 5-6 बजे नींद आ जाए तो आ जाए। इसलिए गुरुजी क्षमा करें, क्षमा करें। बस अंग संग रह के हमारी रक्षा करे गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग में आंटी जी ने जो विटामिन सी की गोली बताई है, लिमसी की गोली, उसे खाना खाने के बाद चूस कर खाना है। और जिस किसी संगत को ये प्रॉब्लम हो वो इस तरह से ले सकती है, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस, हर वेले, हर पल का शुक्राना। आज 7 जुलाई है, गुरुपा का बर्थडे है, तो मैं सबसे पहले गुरुपा को विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। और गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे थे कल। एक्चुअली 6 जुलाई से मेरी थोड़ी रात में तबीयत ख़राब हुई। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं 7 जुलाई को कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और सत्संग घर पे ही जैसे अपना करते वैसे, या रोज़ गुलाब के फूल चढ़ाऊंगी। बट मेरे पीरियड शुरू हो गए तो मैं ये सब, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मतलब पीरियड्स में हैवी फ्लो जैसे पहले होता था वो शुरू हो गया, तो मेरा कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं कैसे कल कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, कैसे कुछ बनाऊंगी गुरुपा के लिए। तो अचानक ही एक मैसेज आया कि तुम मुझे खिचड़ी केक का भोग लगा। तो मैंने देखा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ और मुझे इतना अफसोस सा हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो गुरुपा ने मेरे लिए इतना इजी बोला कि तू केक खिचड़ी बना के चढ़ा दे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बात को समझ लेने के लिए, उसका हमें प्रश्न का जवाब दे देने के लिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मेरी रात में 6 जुलाई को ही रात में फिर ज़्यादा ही कुछ ओवरफ्लो होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, बट बहुत ही ज़्यादा तो मुझे डर भी लगने लगा कि क्या हो गया। फिर फ़ोन पर ही मेरे भाई ने वो नज़र भी उतारी, जैसे कि वो इंडिया में है, तो उसने मेरे ऊपर से ऐसे पीली सरसों, वो 7 काली मिर्च और एक चीज़ और थी, उसने करके उसे जला दिया। तो थोड़ा सा आराम मिला मुझे। लेकिन फिर सुबह होते होते 4 बजे के करीब फिर से हैवी फ्लो सा हुआ, तो मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने अमृत वेला में मंत्र जाप किया काफ़ी देर तक। उसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, काफ़ी आराम मिला। फिर उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद से मेरा ठीक होना शुरू हुआ। लेकिन वो जैसे फिर मैंने जब वो मंत्र जाप किया, तो उसी समय मैंने जैसे यूट्यूब देखा, तो उस पर एक था सत्संग था, कुछ कैप्शन था उसका, जिसको पढ़ने के बाद ही मैंने उसे ओपन किया और मंत्र जाप करते करते मैंने उसे सुनना शुरू किया। तो उसमें था कि आज रात को मैं तेरी सारी काली क्रियाएं उतार दूंगा और वो लाल रंग के रूप में निकलेंगी या काली, तो घबराना मत। तो मुझे लगा कि शायद यही कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी। और उस सत्संग को सुनने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद मेरा नॉर्मल हो गया, जैसे कि वो प्रॉब्लम इतनी हैवी फ्लो नहीं था, फिर नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने वो जल प्रसाद से अपनी दवा भी ली जो होम्योपैथी की है। लेकिन वो मुझे पता है कि गुरुपा ने कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकाली जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर प्राची आंटी का एक सत्संग मैंने देखा, उसमें था कि रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो मुझे भी आज जैसे ही फिर मैंने फिर खिचड़ी बनाई दोपहर में और फिर उसी का भोग लगाया। और उससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरा क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे कुछ सामान लेना था, तो मुझे जाना पड़ा। तो मुझे वहाँ पर गुरुपा ने मुझे 2-3 ड्रेसेस भी दिलवाई, तो जिसका कोई प्लान नहीं था, ये गुरुपा ने ही मुझे गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जबकि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, एक दिया तक नहीं जला पाई, क्योंकि पीरियड्स में मैं मंदिर में नहीं जाती। तो बट गुरुपा ने सारी चीज़ें की, मुझे ड्रेसेस भी दिलवाई जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, और वो भी 3-4 ड्रेसेस। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बेटियों का, अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही प्यारे हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें कष्ट होता है, वो कष्ट उन्हें भी होता है हमें कष्ट में देख के, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं कि उन्हें काटने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़े कष्ट वो देते हैं, हमारे ही कष्ट होते हैं, बल्कि वो अपने ऊपर लेते हैं। हमें तो 10% काटने होते हैं, वो भी हमसे बहुत ही मुश्किल से कटते हैं। तो हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और मेरी बेटी को भी जो चाहिए था वो दिलवाया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसका भी आज फिर बहुत ही अच्छा दिन रहा। मुझे तो लगा कि आज दिन भर ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन गुरुपा ने हमें थोड़ी सी आउटिंग कराई, जिससे कि हमारा कुछ चेंज हो सके और हमें सामान भी दिलवाया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने वो सत्संग और भी सुने, तो उसमें गुरुपा का यही आ रहा था कि कैसे उन्होंने किसी को गिफ्ट दिए, और आज के दिन 7 जुलाई को, तो वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैंने और भी सत्संग सुने जिसमें कि कई बीमारियों के थे, तो वो मैंने काफ़ी सुने। आज जितने भी थे कुछ कैंसर से रिलेटेड थे, कोई अलग अलग तरीके की बीमारियों के भी थे। काफ़ी मुझे डर भी लगा, लेकिन मैंने सारे सत्संग सुने। तो सत्संग के थ्रू ही गुरुपा कष्ट भी कटवाते हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से ही ये सारी बीमारियां होती हैं। जो लोग नहीं चाहते कि हम सुख चैन से रहें, लेकिन गुरुपा के होते हुए हमें कोई नहीं छू सकता, कोई भी नेगेटिविटी नहीं छू सकती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे माता पिता भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे न्यू लाइफ, मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सदा अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।